और सीधे रुख करते हैं बड़ी खबर का। जमशेदपुर से यह बड़ी खबर आ रही है, जहां युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। युवती के प्रेमी और उसके दोस्त पर युवती के साथ गैंगरेप करने का आरोप लगा है। युवती को घुमाने के बहाने युवक जंगल ले गए थे, उसका जो प्रेमी बताया जा रहा है। और पीड़ित ने बिरसा नगर थाने में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। इसके साथ दोस्ती था, पहले फोन पे मोबाइल के द्वारा दोस्ती हुआ था। उसी का भूमाती पे एक बॉयफ्रेंड था, सुमन जो, हाँ, उसी के द्वारा फिर अभी उसका हम लोग केस अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान अंतर्गत जो दोषी होगा पकड़ के उसको गिरफ्तार किया जाएगा। आशीष कुमार तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर। आशीष, अब तक पुलिस क्या पता लगा पाई है? जो आरोपी हैं क्या पकड़े गए हैं? बता दूं विवेक की जो मुख्य आरोपी जो पीड़ित का प्रेमी था सुमन सिंह राजपूत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और उसके जो दूसरे दोस्त जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। बता दूं कि घटना जो है बिरसा नगर थाना क्षेत्र के होरलुंग जंगल में इस घटना को अंजाम दिया गया था। और ये 10 तारीख को रात को इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद आज इस मामले का खुलासा हुआ। जब पीड़िता ने कल लिखित दे दिया था, उसके बाद पुलिस ने आनन फानन में आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। और जैसे कि पीड़िता का कहना है कि 2 से 3 दिनों में इस लड़के से दोस्ती हुई थी, फोन से बातचीत होती थी। और जिसके बाद इसने इस युवक को पहले मॉल घुमाया, शाम को 10 तारीख की रात को मॉल के बाद घुमाने के बहाने से उसे एक सुनसान जंगल में ले गया और बहला फुसलाकर उसके साथ वहां पर एक दोस्त उसके साथ मौजूद था। जिसके बाद दोनों दोस्तों ने मिलकर इसके साथ जबरन गैंगरेप किया। उसके बाद इस युवती ने को डर से पहले तो धमकाया कि अगर तुम किसी को बोलोगी तो ये वीडियो है, झूठ का अफवाह करके उसे डराया धमकाया गया। जिसके बाद युवती घर पहुंचकर इस मामले के बारे में अपने परिवार को बताई। उसके बाद परिवार वालों ने थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए जो मुख्य आरोपी है सुमन सिंह राजपूत उसको गिरफ्तार कर लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो हम अपडेट देते चले इस पूरी खबर पर। अपडेट ये है कि जो युवती से गैंगरेप का मुख्य आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके दोस्त की तलाश पुलिस कर रही है कि कौन ऐसा मित्र था जो पहले से वहां मौजूद था। तो ये पूरी घटना जो है युवती को बहला फुसलाकर की गई है। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया, इसके बाद पुलिस एक्शन में आई। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है और एक की तलाश जारी है। इधर रांची के जगन्नाथपुर थाना इलाके में स्पेशल ब्रांच में कार्यरत एएसआई का कुएं से शव मिला है। पुलिस मुख्यालय में स्पेशल ब्रांच में कार्यरत एएसआई बोध नारायण मंडल 4 फरवरी से लापता थे। उनके लापता होने की जानकारी परिजनों को पुलिस मुख्यालय की तरफ से 5 फरवरी को दी गई थी। इसके बाद से परिजन और पुलिस उनकी तलाश कर रहे थे। अब उनका शव उनके घर के पास के कुएं से मिला है। पुलिस हादसा या फिर साजिश दोनों ही एंगल से जांच कर रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 3 को मतलब वहाँ सूचना गया था, 4-3 तक मोबाइल से संपर्क हुआ। फिर 4 के बाद 5 से मुख्यालय से फोन गया कि हाँ ये आपका ये नहीं आया है। और फिर वहाँ से मतलब आया आदमी, मतलब मेरी भाभी मतलब आई। आने के क्रम में बच्चा लोग भी आया। और इसके बाद हम लोग फिर मंगलवार को उधर से बस पकड़ के फिर आए। कुछ नहीं हुआ है, उसका किसी के साथ में यूँ भी नहीं है। तो क्या बोलेंगे, मेन है जब तक वो रिपोर्ट नहीं आता है तो खबरिया रोड ऊपर हटे आधी नीचे टाइम रहते थे। तो फ़ोन करके मुझे बताया गया कि यहाँ पर बॉडी है कुआं में। तो उनकी वाईफाई में वो पहचान की है। कौन है उनका बॉडी मिला है? बॉडी मिला वो मेरे रेंटर है, रेंट में रहते थे। 1 तारीख को मकान लिए थे, 3 तारीख से मिसिंग थे। ओम प्रकाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी ओम प्रकाश, क्या जानकारी मिल पाई है? पुलिस क्या कह रही है? जी, अब तक जो जानकारी मिल पाई है, जो एएसआई था वो 4 तारीख से ही लापता था, 4 फरवरी से। और लगातार उसके तलाश की जारी थी। और जब आसपास के मोहल्ले के बच्चों ने कुएं में शव देखा तो इसकी जानकारी उनके परिजनों को दी, जिसके बाद उसकी शिनाख्त हो पाई। हालांकि अब तक शव को नहीं निकाला जा सकता है, जिस कारण अब तक हत्या है या मौत, इस पर अभी फिलहाल संशय बरकरार है। क्योंकि कुआं काफी गहरा था और कोई भी उसने उतरने को तैयार नहीं था। जिसके बाद मामले की जानकारी एनडीआरएफ को दी गई है और एनडीआरएफ अगले सुबह इसे लेकर अपना अभियान चलाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।
और इधर जमशेदपुर पूर्वी के बर्मा माइंस थाने के रघुवर नगर में विधायक सरयू राय के नाम का शिलापट्ट तोड़ने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है कि अब जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के विष्णुपुर थाने में एक बार फिर सरयू राय के नाम का शिलापट्ट को असामाजिक तत्वों ने तोड़ डाला है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय पहले जमशेदपुर पश्चिम के विधायक थे और बीजेपी की सरकार में मंत्री थे। एक बार फिर सरयू राय के विधायक प्रतिनिधि ने विष्णुपुर थाने में असामाजिक तत्वों पर शिलापट्ट तोड़ने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। इसके पहले भी बर्मा माइंस थाना इलाके में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के नाम वाले शिलापट्ट को असामाजिक तत्वों ने तोड़ा था, जिसे लेकर सरयू राय की पार्टी भारतीय जनता मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बर्मा माइंस थाने का घेराव किया था, जोरदार प्रदर्शन किया था और साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। इधर भारतीय जनता मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रघुवर नगर में पूर्व सीएम रघुवर दास के नाम के शिलापट्ट पर कालिख पोत दी थी। इसी रोड के किनारे में यहाँ के प्रथम पूर्व विधायक सरयू राय जी के नाम पर जो बोर्ड लगा हुआ था उसको कोई असामाजिक तत्व तोड़ दिया है। उसकी सूचना पाकर मैं आया हूँ, देख रहा हूँ और स्थानीय विष्णुपुर थाना को यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भी सूचना किया है। पुलिस अपना काम करेगी। पुलिस से हम लोग मांग करेंगे कि कौन ऐसा तत्व है उसकी जांच कर उस पर कार्रवाई किया जाए। अपने बयान को लेकर अक्सर विवाद में रहने वाले झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने एक बार फिर झारखंड से बीजेपी के सभी 12 सांसदों को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के 12 सांसदों ने लोकसभा में सरना धर्म कोड बिल का समर्थन नहीं किया तो उन्हें झारखंड में घुसने नहीं देंगे। इरफान अंसारी ने बीजेपी के सभी 12 सांसदों में 7 को बाहरी करार दिया। राज्य सरकार ने विधानसभा से सरना धर्म कोड लागू करने के लिए प्रस्ताव को पारित कर लोकसभा भेज दिया गया है। में 12 सांसद भाजपा के और 7 सांसद राज्य के बाहर के, ही बिलोंग्स फ्रॉम अदर स्टेट, और फिर भी यहाँ के सांसद हैं। जनता ने उन पर विश्वास किया, जनता ने उनका सम्मान किया, लेकिन आज हमारी जनता मुसीबत में है। ऐसा नहीं कि हमारी सरकार ने पास कर दिया और भाजपा पास नहीं करेगी। ये देख रहा है लोग, ये भाजपा का अग्नि परीक्षा है। और नहीं तो सांसदों को मैं कहना चाहता हूँ, झारखंड की धरती आप लोग भूल जाइएगा। हर हाल में सदन चल रहा है, सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए। नहीं हुआ तो इरफान अंसारी झारखंड चढ़ने नहीं देगा आपको। इधर झारखंड सरकार के श्रम नियोजन विभाग ने बेरोजगारों के लिए झारखंड रोजगार पोर्टल और सुविधा ऐप लॉन्च किया है। रोजगार पोर्टल का उद्देश्य बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से जोड़ना है। झारखंड में अब बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने में श्रम विभाग का रोजगार पोर्टल बड़ी भूमिका निभाएगा। राज्य के बेरोजगार नौजवान श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के झारखंड रोजगार पोर्टल में अपना निबंधन कराकर इसका लाभ ले सकते हैं। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने झारखंड मंत्रालय में रोजगार पोर्टल के साथ सुविधा ऐप की लॉन्चिंग की। हम लोग मेन लक्ष्य है सबको ट्रेनिंग देना, योग्यता का अनुकूल और समान काम समान वेतन, सब लोगों को रोजगार से जोड़ने का सरकार का प्रयास है। हालांकि झारखंड के नियोजनालय में बेरोजगारों का डाटा संग्रह का काम चल रहा है और अब तक 7.5 लाख नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। वहीं सुविधा ऐप के जरिए अब तक करीब 7.5 लाख नौजवान राज्य के विभिन्न नियोजनालय में अपना निबंधन करवा चुके हैं। प्लम्बर हो, ड्राइवर, मजदूर समेत दूसरे काम करने वाले लोग इस ऐप के जरिए लोगों को मुहैया कराने की योजना है। इसके लिए आम लोगों को परेशान होना नहीं होगा। पोर्टल है और जरूरत ऐप है, इन दोनों के माध्यम से जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं उन्हें रोजगार ढूंढने में आसानी होगी। श्रम नियोजन विभाग का ये रोजगार पोर्टल अगर अपने उद्देश्य में सफल साबित हुआ तो बेरोजगारों को रोजगार ढूंढने में आसानी होगी, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो ये भी सिर्फ डाटा कलेक्शन सेंटर बनकर रह जाएगा। अविनाश, न्यूज़ 18, रांची।
दुमका ट्रेजरी से जुड़े चारा घोटाला केस में लालू प्रसाद को जमानत के लिए भी इंतजार करना होगा। हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने लालू प्रसाद की ओर से दाखिल जमानत याचिका का विरोध किया। सीबीआई का मानना है कि लालू प्रसाद ने आधी सजा पूरी नहीं की है। वहीं सीबीआई के वकील ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट से सीबीआई को भी एफिडेविट के साथ डॉक्यूमेंट्स जमा करने का समय देने की मांग की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीबीआई को 1 हफ्ते की मोहलत देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 19 फरवरी तय की है। इधर जमानत पर सुनवाई टलने से आरजेडी नेता निराश दिखे और सीबीआई पर टालमटोल करने का आरोप लगाया। बात तो चला काफी देर, आखिरी में सीबीआई वाले लोग ने कहा कि हमको कुछ ऑर्डर शीट फाइल करना है। उस पर जज साहब ने कहा भी कि साहब 2 हफ्ता का टाइम था, फाइल कर देते। उसके बाद रिक्वेस्ट किए वो, अब उसी पर उनको अगले फ्राइडे को रखा गया है। और उसमें जज साहब ने आदेश किया कि दोनों पार्टी को जिनको जो ऑर्डर शीट और अगर लगता है बचा हुआ है तो बाई मंडे फाइल कर दीजिए। लगा सकते हैं अंदाज कि उनका जबरदस्ती जो है इस तरह से टाइम लेने के लिए फाइल नहीं किए थे। उम्मीद था हमको, मगर सीबीआई वाले लोग वकील जो है लिंगर करना चाहते हैं, जिसके कारण जो एफिडेविट उनको जमा करना था वो जमा नहीं किए। 2 सप्ताह का समय उनको दिया गया था, मगर जानबूझ के लिंगर करना चाहते हैं। हमारे नेता को हमारे बीच नहीं आने देना चाहते हैं सीबीआई के वकील, मगर न्यायालय पर हमें पूर्ण भरोसा है, उनको न्याय मिलेगा। इधर झारखंड में दागियों को दिए गए बॉडीगार्ड वापस होंगे, ये कहना है राज्य के नए पुलिस महानिदेशक का। पदभार संभालते ही उन्होंने अपनी प्राथमिकता गिना दी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा, साथ ही चाहे नक्सल हो या फिर साइबर अपराध, सभी क्षेत्रों में पुलिस बेहतर काम करेगी। नए डीजीपी ने उग्रवाद क्राइम के साथ लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के साथ केसों के अनुसंधान और अपराधियों को सजा दिलाने पर विशेष ध्यान देने की बात कही। नक्सलवाद के संबंध में अभी हम लोग विमर्श कर रहे थे, कहाँ समस्याएं हैं, किस प्रकार की समस्याएं हैं, क्या इंटेंसिटी है समस्याओं की, किन इलाकों में है। तो उन इलाकों की पहचान की गई है और उन क्षेत्रों में नक्सलवाद काफ़ी ऊपर की प्राथमिकता रहेगी। तो डीके तिवारी ने झारखंड निर्वाचन आयोग का पदभार संभाला है। राज्य निर्वाचन आयोग के कर्मियों ने नए आयुक्त का स्वागत किया। डीके तिवारी ने कहा कि राज्य में पंचायत और नगर निकाय के चुनाव होने हैं, जिसके लिए वे सरकार से बातचीत कर रूपरेखा जल्द ही तय करेंगे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर है और मैंने आज पदभार ग्रहण किया है। मैं देखूंगा कि इसकी तैयारी कितनी हो सकी है, इसके लिए क्या क्या अन्य मैन पावर, फंड्स और ज़रूर आवश्यकता है, और विशेष रूप से कोविड के समय जिसमें सही ढंग से लोगों की सुरक्षा के साथ निर्वाचन संपन्न हो, इस ओर हम लोगों का प्रयास हो। और आगे देखिए 200 गांव 200 खबर।